कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए थे और विशेष तौर से उनकी मांग ये है कि 2003 से पहले जो ओपीएस थी उसको बहाल किया जाए। मैंने उनकी बात सुनी है सारी, लेकिन इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि 2003 में अगर ओपीएस लागू की गई थी, आज हमारे कुछ कांग्रेस के विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर के कुछ गाहे बिगाहे हम सुनते हैं उनको बोलते हुए, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि 2003 में सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओपीएस को खत्म करके नई पेंशन स्कीम की जो है एनपीएस की शुरुआत की, और पूरे देश भर में शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहां सबसे पहले एनपीएस को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा। और आज इस सारे विषय को लेकर के जो हमारे सामने परिस्थिति आई है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि उस परिस्थिति के लिए हम दोषी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूरे देश ने एनपीएस को स्वीकार किया है। एक राज्य को छोड़ करके, वेस्ट बंगाल को छोड़ करके पूरे देश के सभी राज्यों में आज की तारीख में न्यू पेंशन स्कीम ही चल रही है। और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो 2-3 इश्यूज थे, इनका जो शेयर है वो 10 से 14 करना, इनके लिए शेयर करना वो 10 से 14 करना, वो भी हमने किया। 2009 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्यूज थे जिनकी डेथ हो जाती है वो भी हमने, डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी कवर करने के लिए जेसीसी में मामला उठाया, उसमें हमने उसको स्वीकार किया, हमने कहा इसको करेंगे। और ग्रेच्युटी की भी बात कहें तो वो भी हमने इनकी जो है वो दी है। 3 चीज़ें हमने की हैं, लेकिन उसके बावजूद अब बात आगे बढ़ते बढ़ते हम जो सारी चीज़ें करते हैं, अब बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनके बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेंगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम ओपीएस के लिए जा सकते हैं? ऐसी चीज़ों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं, तो इसलिए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए, सोचने दीजिए, विचार करने दीजिए। समझना चाहिए कि 2013 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2012 तक अंत तक रही, 2013 तक वही रूल्स, आरएमपी रूल जो पुलिस के लिए, उसके मुताबिक तो किसी को दिक्कत नहीं। 2015 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और जो आज बड़े भारी हितैषी बने हुए हैं, उन पुलिस अपॉइंटमेंट पुलिस की नहीं होती है, रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है। सिर्फ ये बात है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 8 से दूसरी कैटेगरी का जो है 5 हुआ, 5 से फिर 3 हुआ, 3 के बाद अब इसको नीचे 2 तक लाने की बात हुई। अभी हमने 2 करने के लिए बोला है। इसके कारण जो है 2015 के जो हमारे पुलिस में जो भर्ती हुए लोग हैं, जवान हैं, उनके साथ पूरी संवेदना है। उन्होंने उस वक्त कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी स्थिति ऐसी हो गई है। उसको हम अध्ययन करने के बाद आने वाले समय में जो मदद करने की गुंजाइश जहां जिस तरह से निकल पाएगी उस तरह पर विचार करेंगे। सर, विपक्ष ये भी लगातार सवाल उठा रहा है, खैर महंगाई और बेरोजगारी तो अब उनका पुराना जो है वो सवाल हो गया है, लेकिन अब उन्होंने जोर दिया कि कर्मचारियों की बहुत सारी समस्या और साथ ही साथ आउटसोर्स वालों को लेकर जो है, देखिए ये समस्या उनकी सरकार के दौरान नहीं थी क्या? आउटसोर्स उनकी ही सरकार के दौरान जो है वो काफी बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें पूरे देश भर में सभी राज्यों में है। कांग्रेस के शासन में जहाँ सत्ता है, सरकारें हैं, तो वहाँ नहीं चल रही है। आज आप देखते रहते हैं, यहाँ तो प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर तो उनके टांगे तोड़ दी उनने, पुलिस वालों ने, पंजाब में कर्मचारियों की। लेकिन वो कह रहे हैं ना, क्योंकि अभी सरकार आपकी है तो जवाबदेही सिर फोड़ दिए हैं। कह रहे हैं कि सरकार अभी आपकी है तो जवाबदेही आपकी बनती है, आप क्या करें? स्वाभाविक रूप से जवाबदेही हमारी है, इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो करने की स्थिति में हम होंगे, राजनीतिक मकसद से वो कुछ चीजों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं होंगे।